जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस कड़कती सर्दी में चाय की चुस्कियों के साथ रजाई का सहारा लेकर अपनी वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ, रनिंग को लेकर जो नोटिस वायरल है जिसमें ये बताया जा रहा कि दौड़ फरवरी से लगा करके मार्च में प्रस्तावित है। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। साथ में ही बात करेंगे कट ऑफ कम जा सकती है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। जितने भी पॉइंट स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। अगर आपका डीवी हो गया है या होने वाला है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चलिए दोस्तों, जितने भी पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ पुरानी चीज़ें देखते हैं। जैसे आप सबको मालूम होगा, जब रिज़ल्ट आया था तो उस रिज़ल्ट में जो कट ऑफ की पीडीएफ थी उसमें 5वें नंबर पे लिखा था कि उपरोक्त अर्ध अभ्यर्थी, मतलब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जैसे 1,74,000 के आसपास में, इनकी जो डीवीपीएसटी है वो माह दिसंबर के तृतीय सप्ताह में, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 26 दिसंबर से डीवीपीएसटी शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि भर्ती बोर्ड ने तृतीय सप्ताह बताया था दिसंबर का, तो थोड़ा सा 4-5 दिन ऊपर नीचे लेकर के आप मान सकते हैं कि तृतीय सप्ताह से शुरू हो गई। उसके बाद में अब आ जाओ अगली स्लाइड पे, आपको दिख रहा होगा 6 नंबर पे। इसमें क्या लिखा था, जो डीवीपीएसटी में क्वालिफाई हो जाएंगे, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे डीवीपीएसटी अलग अलग जनपदों में शुरू है, तो वहाँ पर जब शाम को रिजल्ट दिखाया जाता है तो वहाँ पर लिख के आता है फिट और अनफिट। ठीक है, मतलब जिसके आगे अनफिट लिखा है, या जो हाइट में या चेस्ट में या वजन में या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, मतलब जो अनफिट हो गया उसकी रेस नहीं होगी, यहाँ से वो डिस्क्वालीफाई हो गया। जो फिट है उसकी रेस होगी। कब रेस होगी, ऐसा भर्ती बोर्ड ने बताया था अपने नोटिस में। और 6 नंबर पे जब आप देखेंगे कि जनवरी के, मतलब जनवरी के तृतीय सप्ताह में, ऐसा बताया गया था जब अपना रिजल्ट आया था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें चल रही थी। लेकिन एक नोटिस और आज वायरल होता है, आप सब देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पर, अभी हम दिखाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन ये पुरानी कुछ चीज़ें थी जो हम लोग मान रहे थे कि भाई जनवरी के तृतीय सप्ताह से कहीं ना कहीं अपनी रेस जो है वो शुरू हो सकती है। लेकिन आज जब नोटिस आई उसमें लिखा है फरवरी से मार्च तक अपनी जो रेस है वो प्रस्तावित है। और सभी, मतलब जो ग्राउंड है पीएससी के वो दुरुस्त किए जाएँ, या 400 का ट्रैक वगैरह, वो सारी चीज़ें उस नोटिस में लिखी हैं। उसको लेकर जब वायरल हुई तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि भाई क्या रेस फरवरी में जा सकती है, मार्च में जा सकती है, जैसा कि भर्ती बोर्ड ने अपने ऑफिशियल नोटिस में बताया था कि जनवरी के तृतीय सप्ताह में। तो अब देख लेते हैं वो वाली नोटिस। अब ये नोटिस रियल है या फेक है इस पे तो नहीं बात कर सकते, ठीक है। बाकी जो चीज़ें इसमें दी गई हैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बिल्कुल नोटिस रियल है, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो इसमें जो बातें कही गई हैं कि रेस है जो अपनी जो नागरिक पुलिस की चल रही है, इसकी रेस माह फरवरी मार्च 2025, ठीक है। और जो 400 का ट्रैक है उसकी आवश्यकता होगी। तो यही सब चीज़ें दी गई हैं। बाकी पीएससी वाहिनी का नाम और ये मतलब उपलब्ध कराने के लिए ये 10 तारीख तक, मतलब ऐसा मुख्यालय की तरफ से नोटिस भेजा गया है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपने देख ली होंगी, अच्छे से पढ़ लेना इसको, वीडियो को रोक करके। ये नोटिस बहुत ही तेज़ी से वायरल है। जब हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि भाई अपनी रेस जो है वो इसमें बताया गया है फरवरी से मार्च तक 2025 में, और जैसा कि पहली नोटिस जब आई थी रिजल्ट के साथ में उसमें लिखा था जनवरी के तृतीय सप्ताह में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा क्या रेस जो है अपनी डिले होगी। ये सारे सवाल अपने दिमाग में आने लगे। तो इन्हीं कुछ पॉइंट पे बात करेंगे बहुत अच्छे से। क्या रेस जो है वो मार्च तक जा सकती है जैसा कि नोटिस में लिखा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। फिर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कम जा सकती है उसका क्या कारण हो सकता है, या हाई जाएगी तो क्या कारण हो सकता है। इन सभी पॉइंट पे बात करते हैं। जो चीज़ें हम लोग थी पुरानी नोटिस वो हम लोगों ने देख ली। एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक डीवीपीएसटी कितने लोगों का कंप्लीट हो चुका है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर आगे रेस के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि अभी तक कितने लोगों का मतलब कितने कैंडिडेट का लगभग डीवीपीएसटी हो चुका है। ये डीवीपीएसटी कैलेंडर है, आप सबको दिख रहा होगा सीरियल नंबर 1 2 3 इधर, ठीक है। फिर डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ये दिख रहा होगा। फिर ये कैंडिडेट की संख्या, जिस क्रम में जितने कैंडिडेट बुलाए गए, ये डेट, ठीक है। तो डेट लगभग में आप कह लीजिए 6 जनवरी तक कंप्लीट हो चुका है डीवी। आज है 7 जनवरी, ठीक है। तो आज इतने बच्चों का होना है। अब मान के चलिए यहाँ तक हम लोगों की जो है डीवीपीएसटी कहीं ना कहीं हो चुकी है। उसके बाद में आप जब देख पा रहे होंगे लगभग, अभी आप कह सकते हैं कि अभी आधे बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है डीवीपीएसटी अभी तक, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कितने बच्चों का लगभग हो चुका है, यहाँ तक आप मान सकते हैं
आज जो है बच्चों का ये इतने बच्चों का हो रहा होगा DV। ओके। भर्ती बोर्ड ने अपने पहले नोटिस में बताया था कि जो रेस है वो जनवरी के तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित है, लेकिन इस नोटिस में कहीं ना कहीं लिखा है कि फरवरी लगाकर मतलब मार्च तक प्रस्तावित है। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता ये नोटिस पूरी तरीके से रियल है या फेक है, ठीक है। बट आप अपने दिमाग में इतना लगा लीजिए, इतना डाल लीजिए कि भाई हमारी रेस जो है वो जनवरी के 3rd वीक में ही प्रस्तावित है। आप ये मान के चलिए जनवरी के 3rd वीक, जैसा कि भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट में बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी रेस की तैयारी करिए। और बाकी कुछ दिन आगे बढ़ती हैं भाई, देखो 3rd वीक आप मान के चलिए कि 22 से लगा करके 25 के आसपास से भर्ती बोर्ड अगर शुरू करते तो कहीं ना कहीं उस अकॉर्डिंग शुरू हो सकती थी रेस। लेकिन अगर इस नोटिस में अकॉर्डिंग जैसे इस नोटिस की चीज़ें चली तो फरवरी मान लीजिए, फरवरी 1st वीक 2nd वीक मान लीजिए। इसमें ये तो नहीं कहा गया कि फरवरी के 3rd वीक में या 4th वीक में या मार्च के 1st वीक में, ऐसा तो नहीं कहा गया। बस ये कहा गया है फरवरी से लगा करके मार्च तक, हो सकता है 2-3 दिन मार्च के भी लग जाएँ, ठीक है। तो अभी पूरी तरीके से नहीं कह सकते ये नोटिस रियल है। बाकी आपको रिजल्ट वाले मतलब PDF में जो आपने देखा होगा कट ऑफ वाली, उसमें जो मैंने अभी 6 नंबर पे दिखाया, उसमें कहीं ना कहीं जो बातें कही गई जनवरी के तृतीय सप्ताह में, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी रेस तैयार रखिए। जिनका DV हो गया है वो रेस में कोताही बिल्कुल मत बरतिए कि भाई नहीं अभी रेस ये नोटिस आई है तो फरवरी में होगी, मार्च में होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अपनी रेस अच्छे से तैयार रखना, क्योंकि सर्दी की रेस है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हल्की फुल्की प्रैक्टिस जरूर करते रहना। जिनका DV अभी नहीं हुआ है अच्छे से DV कराइए, उसके बाद जो है अभी हल्का फुल्का रेस करते रहिए। जैसे DV आपका हो जाए उसके बाद अच्छे से अपनी रेस जो है बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और बाकी जैसे फरवरी में भी अगर रेस गई तो ज़्यादा नहीं बांध के चलिए भाई, इधर जनवरी के 3rd वीक प्रस्तावित थी, अगर फरवरी में भी जाएगी तो पहले या द्वितीय सप्ताह से कहीं ना कहीं शुरू हो सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा डिले होगी नहीं, मान के चलिए अभी उसमें भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। लगभग आप मान के चलिए यहाँ से अब कितना दिन बचा है, आज लगभग 7 जनवरी हो गई है। तो जैसे धीरे धीरे वक्त बीत रहा है तो लगा लीजिए 20-22 दिन बचे हैं, ठीक है। तो अपने अच्छे से रेस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये नहीं है कि भाई फरवरी बता दिया गया उस नोटिस के अकॉर्डिंग फिर आप रेस ही ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपने देखा होगा जब रिजल्ट आया था तो उसमें बताया गया था कि जनवरी के 3rd वीक में, तो कई बच्चे रेस बंद कर दिए थे कि नहीं अभी लगभग 1.5 महीना मिल गया, 2 महीना मिल गया है, तो काफ़ी बच्चे मतलब बंद कर दिए थे। पूरा दिसंबर भी कहीं ना कहीं मेरे दोस्त भी ऐसे 1-2 जानने वाले हैं जो बंद रखे। अब जनवरी जैसे हुआ तब शुरू किए रेस, और अब सर्दी हो रही ज़्यादा तो कहीं ना कहीं रेस भी करने में दिक्कत हो रही है। तो आप लोग प्रैक्टिस में ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। रेस चाहे अपनी फरवरी में हो चाहे चाहे जनवरी के 3rd वीक से ही, ओके। बाकी मुझे जो लगता है कि जनवरी के 3rd वीक में जब भर्ती बोर्ड ने बताया था अगर बहुत डिले हुआ तो फरवरी के 1st वीक के आसपास जा सकती हैं चीज़ें, ठीक है। इससे आगे डिले नहीं होंगी। अच्छे से अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए कि जिनका DV हो गया है। तो ये बातें हम लोगों ने कर ली। तो मार्च में तो नोटिस में बताया गया है, लेकिन आप अपनी रेस जो है पहले जो नोटिस आई थी भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग अपनी रेस करते रहिए, ओके। अब कट ऑफ कम जा सकती है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखो अभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो GD का फाइनल रिजल्ट आया था, ठीक है, कुछ चीज़ें नोटिस करना। जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें कई आपके दोस्त ऐसे होंगे जो सेलेक्ट होंगे, लेकिन वो चाह रहे होंगे भाई UP पुलिस मिल जाए, ये भी ड्रीम जॉब है, ठीक है, और इसका भी DV कहीं ना कहीं कराने गए होंगे। लेकिन अगर अपनी रेस जो है वो फरवरी के आसपास जाती है, ठीक है, जैसा कि इस नोटिस में बताया गया है फरवरी के आसपास जाती है, तो तब तक ये बच्चे जो है अगर DV करा भी लिए होंगे ना, मेरे भी जैसे 1-2 दोस्त जानने वाले हैं तो DV उन्होंने करा लिया है, एक का शायद हो गया, एक का भी होना है 1-2 दिन में, ठीक है। तो अगर और वो फाइनली सेलेक्ट भी हैं SSC GD में, और कहीं ना कहीं आपके भी 1-2 दोस्त ऐसे ज़रूर होंगे जो चाह रहे होंगे भाई हमें UP पुलिस की ड्रीम जॉब है, इसमें मिले, ठीक है। और लेकिन वो SSC GD में भी जाना चाह रहे होंगे, उनका फाइनल रिजल्ट बन गया होगा, या तो CISF मिली होगी या तो CRPF, या मतलब कोई भी पोस्ट, एनीवन कोई भी पोस्ट मिली होगी, तो वो इधर DV करा लेंगे। और फिर उनकी ज्वाइनिंग है 20 लगा करके 25 जनवरी के आसपास में कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग है। अगर अपनी रेस जो है वो 3rd वीक से मतलब फरवरी तक अपनी जाती है, ठीक है, UP पुलिस की, तो कहीं ना कहीं तब तक ये ट्रेनिंग पे जा चुके होंगे। और जब ट्रेनिंग पे जा चुके होंगे तो ये एब्सेंट हो जाएंगे किसमें, रनिंग में। और जब रनिंग में एब्सेंट हो जाएंगे तो फाइनल रिजल्ट बनेगा नहीं, और फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा यानी कि जान लीजिए कि इनके नंबर कहीं ना कहीं अच्छे ही होंगे। क्योंकि मेरे भी कई दोस्त ऐसे जानने वाले हैं जो SSC GD में अच्छे नंबर हैं, और मतलब SSC GD में सेलेक्ट हैं, और उनके UP पुलिस में भी ठीक ठाक नंबर है, 200 किसी के 22 हैं, किसी के 238 नंबर हैं, इस तरीके से 242 भी हैं, इस तरीके से नंबर हैं, ठीक है, उनके अच्छे खासे नंबर हैं। तो जब वो एब्सेंट होंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी थोड़ा सा जो है कट ऑफ पे भी अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आपने अभी देखा होगा जब UP पुलिस का रिजल्ट आया था 21 नवंबर को,
तो उसके बाद में काफ़ी लोगों ने जो है रेस बंद कर दी थी कि भाई अभी थोड़ा समय मिल गया है, चलो उसके जनवरी के 3rd वीक में भर्ती बोर्ड ने बताया ये है वो ऐसा है, तो कुछ लोगों ने रेस बंद कर दी थी लगभग 15-10 दिन 20 दिन। और कहीं ना कहीं जब इसमें फरवरी मार्च में बताया गया तो इसमें भी कहीं ना कहीं अभी कुछ लोग कहेंगे चलो बाद में करते हैं उसमें ये वो। तो जब चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं रहती हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऐसे भी बच्चे बहुत होंगे, तो इन सभी कारणों से भी मान सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं कट ऑफ 1-1.5 नंबर कम ही रहने वाली है। जितना सब लोग बता रहे हैं, हाइप बना रहे हैं कि भाई 20 नंबर बढ़ेगी, 15 नंबर बढ़ेगी, 16 नंबर, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर हटा करके अपनी अच्छे से डीवी पर ध्यान दीजिए, रनिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है आपकी शिफ्ट में कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं। ये सभी पॉइंट पे हम लोगों ने बात कर ली। बाकी आप लोग बताना वीडियो कैसी लगी। जितने भी पॉइंट थे वो सभी पॉइंट लगभग हम लोगों ने क्लियर कर लिए। आप बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई पॉइंट रहे या कोई सवाल कोई मन में आपके रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से दौड़ते रहिएगा। जय हिंद।